गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को जो हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ाया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, तो उसमें मैंने आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दिया था कल। तो आज मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रही हूँ, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आर्य संस्कृति की 2 महान देन कौन सी है? ठीक है, तो आर्य संस्कृति की 2 महान देन कौन है? यहाँ पे आप लोग जो ये सी शब्द है इसको काट देंगे, ये नहीं आएगा यहाँ पे बस ये आएगा आर्य संस्कृति की 2 महान देन कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को चैप्टर स्टार्टिंग में ही ये बताया गया था कि आर्य संस्कृति की 2 महान देन, एक तो महात्मा गांधी हैं और जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, और दूसरे हैं हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर आर्य संस्कृति की 2 महान देन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ठाकुर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी आप लोगों को चैप्टर में था कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ठाकुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ठाकुर शब्द है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैगोर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कविवर वैसे बनर्जी कुल के हैं, किंतु समाज में माननीय होने के कारण उनका वंश ठाकुर कहलाता था। ठीक है, वो बनर्जी कुल के थे लेकिन समाज में बहुत ज़्यादा वो माननीय थे, बहुत उनको इज्जत मिलती थी। लोग उनको क्या कहने लग गए? उनका वंश जो था, उनको ही नहीं, उनके वंश को ही लोग ठाकुर कहलाने लगा, उनका पूरा वंश। ठीक है, इसके आगे का है टैगोर, इसी का अंग्रेजी अनुवाद है। ठाकुर का ही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? टैगोर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने पृथ्वीराज पराजय की रचना कौन से वर्ष में की? ठीक है, तो उन्होंने पृथ्वीराज पराजय की रचना 1873 ईस्वी में की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने किस वर्ष में इंग्लैंड की प्रथम यात्रा की? इसका आंसर है 1877 ईस्वी में उन्होंने पहली बार इंग्लैंड की यात्रा की। ठीक है, 1877 ईस्वी में, और 1873 में उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज पराजय की रचना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा है उनकी रचनाएं कौन कौन सी, खेवैया, उसके बाद मानसी और मैकबेथ, ये आदि, ये सब उनकी रचनाएं हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं निम्न हैं: पृथ्वीराज पराजय, मानसी, गीतांजलि, स्मरण, खेवैया आदि। ठीक है, और भी बहुत रचनाएं हैं। आप लोग अगर कोई दूसरा लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या है कि चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन आंसर है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट बताने जा रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का शॉर्ट टाइप। ओके, शॉर्ट टाइप है, रेखा द्वारा सही मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, मैचिंग करना है। जन्म हुआ 7 मई 1861 ईस्वी को। पृथ्वीराज पराजय की रचना उन्होंने कब की? तो उन्होंने पृथ्वीराज पराजय की रचना की 1873 में। मैकबेथ की रचना उन्होंने कब की? मैकबेथ की रचना उन्होंने 1874 में की। प्रथम इंग्लैंड यात्रा उन्होंने कब की? 1877 में की। विवाह कब किया उन्होंने? 9 दिसंबर 1893 को उन्होंने विवाह किया। मानसी की रचना उन्होंने कब की? तो मानसी की रचना उन्होंने 1891 ईस्वी में की। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने कब की? 1901 ईस्वी में की। दुखमय जीवन आरंभ उनका कब हुआ? तो उनका दुखमय जीवन 1902 से आरंभ हुआ। नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला? नोबेल पुरस्कार उन्हें 1913 में मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बहुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, बहुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। कवि रविंद्रनाथ टैगोर का कुल क्या कहलाता था? बनर्जी कुल कहलाता था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी। उन्हें किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
उनकी माता का नाम शारदा देवी था। ठीक है। सूर्य देवता सामने के वृक्षों से झांक रहे थे। चित्रांगदा भी अपने ढंग की एक बेजोड़ रचना है। वे विदेशी शोषण के विरोधी थे। वे चाहते थे कि भारत के प्राचीन आदर्शों को फिर से जागृत और जीवित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सब आप लोगों को कॉपी में करना है और होमवर्क लेकर स्कूल में चेक कराने के लिए आना है। तो अब जब मैं पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो जब जाएगा आप लोगों का, आपका 4th चैप्टर का जाएगा। तब तक आप लोगों का होमवर्क है आज का ये कि आप लोग उसको कॉपी में नोट करें। ओके, थैंक यू।